हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता मास्टर इनी बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा हमारा चैप्टर चल रहा है बैठक व्यवस्थीकरण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों, इसमें आप हमने 4 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपने अगर वो नहीं देखी है तो उनको जाकर जरूर देखना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पर समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि इसमें इतने स्पेस हो नहीं पाता दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन कम ही करा पाता हूँ दोस्तों, ठीक है। जो थोड़े हाई लेवल के होते हैं दोस्तों, तो वो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ नहीं पाते और मैं इसलिए उनको ले नहीं पाता दोस्तों। जिससे आपको समझा नहीं पाऊंगा तो मुझको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ जो भी मैं क्वेश्चन कराऊँ वो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, आप सोच रहे हो कि सर आप ये इतने क्वेश्चन कराते हो और जो हाई लेवल के होते हैं, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, जो हाई लेवल के होते हैं और जो भी जैसे बैंक लेवल के होते हैं दोस्तों, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन और जो आते हैं दोस्तों, तो आप टेंशन मत लीजिए। पहले आप बिल्कुल बेसिक क्लियर कर लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कर देंगे दोस्तों, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब मैं कुछ दिनों बाद मेरे पास सेटअप हो जाएगा, तो मैं जितने क्वेश्चन उनसे आगे वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है, और उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो होंगे उनको ऐड कर दूंगा, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, आपका बेसिक क्लियर होगा। आप उन क्वेश्चन को भी आसानी से समझ लोगे और मुझको भी समझाने में अच्छा लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ जितना मैं कराता हूँ आपको, बस आप इसको तो कंप्लीट कर ही लीजिए। इससे दोस्तों अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आसानी से कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पहली बात दोस्तों बेसिक क्लियर होना चाहिए कि हमको क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना होता है दोस्तों, ठीक है। ये तरीका हमको आना चाहिए कि हमको क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना होता है, ठीक है दोस्तों। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा कोई होता है दोस्तों, ठीक है, वो पहले कैसे चलता है दोस्तों, वो आपने देखा होगा घुटरियों चलता है, ठीक है। उसे देखा होगा आपने, ठीक है, कैसे चलता है वो। उसके बाद थोड़ा उसको उंगली पकड़ के खड़ा किया जाता है, देखा होगा आपने, उंगली पकड़ के उसको खड़ा किया जाता है, फिर वो कुछ दिनों बाद खड़ा होना सीखता है। उसी प्रकार दोस्तों, आप धीरे धीरे जब ये जान लोगे, ये क्वेश्चन आपको बेसिक पता चल जाएगा, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन आ जाएंगे ये दोस्तों, तो फिर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करने शुरू कर देंगे दोस्तों, ठीक है। मेरी भी मजबूरी है, स्क्रीन पर नहीं आ पाते और मैं इस पर समझा नहीं पाता, इसलिए उन क्वेश्चन को नहीं लेकर आता दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने इसमें 2 फॉर्म बताए थे, एक क्लोज फॉर्म, एक ओपन फॉर्म दोस्तों, ठीक है। क्लोज फॉर्म के हम क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ उन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लीजिए, और आप जो भी एग्जाम देकर आए, एनटीपीसी का हो जो भी हो, फिर मुझे आकर बताना कि सर यहाँ से क्वेश्चन आया था और हमसे नहीं बना दोस्तों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप क्वेश्चन आसानी से बना दोगे, आप मेरी सभी वीडियो देखे हो तब दोस्तों, ठीक है। अगर इस लेवल का क्वेश्चन आता है आसानी से बना दोगे दोस्तों, ठीक है। तो आज हम ओपन फॉर्म पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बेसिक क्लास में ही बता दिया था दोस्तों, ठीक है। पहले हम सबसे इजी क्वेश्चन लेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और आपका बेसिक क्लियर हो जाए कि सर हम दायां बायां कैसे यूज करेंगे दोस्तों। पहले आपको यही क्लियर करना होता है। मान लो मैं ही आपको पहले हार्ड क्वेश्चन रख दूँ अच्छे लेवल का, तो आप जो बच्चे तेज होते हैं वो तो कर जाएंगे, बट जो बेचारे अभी शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो उनको कन्फ्यूजन हो जाएगा और उनका वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएंगे और वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे, अगले क्वेश्चन भी वो नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए पहले मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रखता हूँ जो स्टूडेंट आराम से कर ले और उसको बेसिक क्लियर हो जाए, तो वह आगे को क्वेश्चन भी दोस्तों आसानी से बना सकता है। तो दोस्तों, यहाँ से पहला क्वेश्चन ये है। इससे पहले मैं आपको एक दो बात बता देता हूँ जो आनी बहुत ज़रूरी है, जो कि सभी स्टूडेंट को मैं मान के चलता हूँ आती भी होगी दोस्तों। दायां बायां, ठीक है दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ दायां बायां सभी को आता होगा। जैसे दोस्तों, अभी मैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी लूँगा जिसमें 2 पंक्ति देता है, ठीक है, 2 पंक्ति भी देगा, 2 पंक्ति में बैठाएगा दोस्तों। मैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेने वाला हूँ। इसके बाद 2 वीडियो और आएंगी, मैं कोशिश करूँगा 2 या 3 वीडियो आएंगी दोस्तों, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। आप जिसे कहते हो उसी चैप्टर को शुरू कर देंगे, या तो सीरीज का चैप्टर शुरू कर देंगे दोस्तों, ठीक है, या फिर आप कहते हो तो वेन डायग्राम भी शुरू कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो टाइम बताएगा कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों अगले चैप्टर के बारे में सोचेंगे दोस्तों। मान लो ये कोई पंक्ति है, ठीक है, पंक्ति को तो आप सभी जानते हो। कभी भी दोस्तों जैसे वो बोले कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, तो कभी भी ये गलती मत कर देना, ऐसे 5 ही मत बना देना कि 5 व्यक्ति, ये ऐसे मत बैठा देना दोस्तों।
जैसे जैसे बोले वो ऐसे ऐसे आपको बैठाने हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन में कराऊंगा, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन में कराता रहूँ बस आप क्वेश्चन में समझते रहना कि किस तरीके से हमको बैठाने हैं, ठीक है दोस्तों। मैं सभी कुछ बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको बैठाने होते हैं और क्वेश्चन कैसे आपको बनाना है दोस्तों। तो जैसे बोल देगा पंक्ति दोस्तों ये होती है, ठीक है। बोल देगा 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। मैं कहूँ ए बी के बाएं हैं दोस्तों। क्या बोला मैंने? ए बी के बाएं हैं, मतलब दोस्तों बी के बाएं हैं कौन? ए। मैंने बोला ए बी के बाएं हैं दोस्तों। बी के बाएं मतलब ए किधर आएगा? आप कहोगे सर बी के बाएं इधर आएगा, ठीक है। ए बी के बाएं हैं, ए बी के बाएं हैं दोस्तों। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? बता दो दोस्तों। नॉर्मली हर स्टूडेंट को जानते हैं इधर कौन सा होता है और इधर कौन सा। दोस्तों इधर जो होता है वो हमारा दायां हाथ होता है, ठीक है। इधर दायां होता है दोस्तों। ये जो होता है हमारा इधर, ये हमारा बायां होता है, ठीक है। सभी को पता होता है, इतना कोई इतना बच्चा नहीं है दोस्तों, ठीक है। दायां हाथ कौन सा होता है दोस्तों? जिससे हम दाल खाते हैं, ठीक है, समझते हो। और बायां हाथ दोस्तों आप समझते हो, दूसरा हाथ जो होता है वो हमारा बायां होता है, ठीक है। दायां इस तरफ होता है और बायां इस तरफ होता है, जो कि मैं पहले बिल्कुल बेसिक क्लास में आपको बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। मैंने क्या बोला? ए बी के बाएं हैं, ए बी के बाएं हैं तथा सी के दाएं हैं दोस्तों। मैंने बोला ये लैंग्वेज है, ए बी के बाएं हैं, बी के बाएं है, तथा भी दे सकता है यहाँ और भी बोल सकता है, ठीक है। तथा सी के दाएं हैं दोस्तों। ए जो है दोस्तों, ए बी के बाएं हैं तथा सी के दाएं हैं दोस्तों। सी के दाएं हैं तो सी यहाँ पर आएगा या नहीं? सी के दाएं हो गया ए या नहीं, ये बताओ मुझको। आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ये आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। आप क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं सभी क्वेश्चन आपको सोल्व कराने वाला हूँ, जिसमें बोलता है मुंह उत्तर की ओर है, मुंह पूरब की ओर है, मुंह पश्चिम की ओर है, मुंह दक्षिण की ओर है दोस्तों। जैसे भी क्वेश्चन बोलेगा मैं सभी आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक सीख गए। अब मैं कहता हूँ डी बी के दाएं हैं, डी बी के दाएं हैं दोस्तों। तो डी कहाँ जाएगा? डी बी के दाएं हैं दोस्तों। बी का दायां इधर होगा ना? डी बी के दाएं हैं दोस्तों। आप अपने आप को मान के चल सकते हो, आप अपने आप से अनुमान लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। प्रैक्टिकली क्वेश्चन को जितना करोगे उतना क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है। डी बी के दाएं हैं दोस्तों। बी का दायां इधर ही होगा या नहीं? आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं है ना? क्लियर है सभी बातें दोस्तों? बस इतना ही मुझको समझाना था। बायां और दायां हर स्टूडेंट को आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर मैं एक बार बता देता हूँ, ये कौन सा होगा मेरा? दायां। ये दोस्तों मेरा होगा बायां, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कराता हूँ, यहाँ तक दोस्तों क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पे आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन लिए हैं मैंने अभी तो फ़िलहाल में, जो कांस्टेबल लेवल के होते हैं, ठीक है दोस्तों। जो कांस्टेबल लेवल के होते हैं, जैसे एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ दोस्तों, ठीक है। और ये जो नॉर्मली एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। जैसे देखा जाए कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं दोस्तों, ठीक है। एक पंक्ति में बैठी हैं दोस्तों, ये पंक्ति में बैठी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पंक्ति में बोला दोस्तों आप समझ जाना, पंक्ति बनाओ या मत बनाओ आपको पता, बस एक पंक्ति है इस तरीके से है, ठीक है। पंक्ति इस तरीके से है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने उसमें आपको बताया था, किसमें बताया दोस्तों? जब मैंने क्लोज फॉर्म वाले क्वेश्चन कराए थे तो मैंने बताया था केंद्र की तरफ मुँह, बाहर की तरफ मुँह, या आधों का बाहर है दोस्तों, आधे का अंदर है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने उसमें कराए थे दोस्तों। यहाँ पर कुछ नहीं बोला, मान लो किसी किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में बैठी हैं जिनका मुंह पूरब की ओर है दोस्तों, ठीक है। बोलेगा 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में बैठी हैं जिनका मुंह पूरब की ओर है। या ये भी बोल सकता है 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में बैठी हैं जिनका मुंह पश्चिम की ओर है। या ये भी बोल सकता है 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में बैठी हैं जिनका मुंह दक्षिण की ओर है दोस्तों, ठीक है।
तो दोस्तों लड़कियाँ नहीं लड़के भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है वो। तो आपको ध्यान रखना है, जब तक ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ना बोले तो आपको पंक्ति इस तरीके से बनानी है और मुंह हमेशा उत्तर की तरफ को ही मानकर चलना है दोस्तों, ठीक है। जब बोलेगा जब देखी जाएगी। अभी अगर नहीं बोला क्वेश्चन में तो दोस्तों हमेशा आपको इस तरीके से ही चलना है कि उनका मुंह उत्तर की ओर है दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपने क्वेश्चन पर आते हैं। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। पी एम के बाईं ओर, पी एम के बाईं ओर। दोस्तों मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया था, पी दोस्तों एम के बाईं ओर है, मतलब एम के बाईं ओर है कौन दोस्तों, पी। पी एम के बाईं ओर है। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को यहाँ पर पी एम के बाईं ओर है। अभी मैंने आपको बता दिया है बायां और दायां दोस्तों, ठीक है। पी एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर बैठी है। पी जो है ना दोस्तों, पी लड़की जो है पी एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर बैठी है दोस्तों। पी लड़की जो है ना एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर बैठी है दोस्तों। पी ओ के दाईं ओर है दोस्तों। ओ के दाईं ओर हो गई या नहीं, मुझको ये बताओ। इसने बोला था पी लड़की जो है एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर बैठी है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो दोस्तों मुझसे पूछ सकता है, मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना किसी स्टूडेंट को भी। आगे चलते हैं। आर एन के दाईं ओर, आर एन के दाईं ओर दोस्तों। आर जो है एन के दाईं ओर। आप कहो सर आर और एन का तो अभी हमें पता नहीं है, तो हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। परंतु ओ के बाईं ओर है दोस्तों। आर जो है ना, आर दोस्तों, आर जो है ना एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर है दोस्तों। ये आर जो है एन के तो दाईं ओर है और ओ के बाईं ओर है दोस्तों। ओ के बाईं ओर है कौन, आर, ठीक है। ओ के बाईं ओर है दोस्तों, आप समझ गए ना। ओ के बाईं ओर है, एन के दाईं ओर है, एन के दाईं ओर है, एन के दाईं ओर है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा दोस्तों पंक्ति बनके तैयार हो गई। ये 5 लड़कियां इस तरीके से पंक्ति में बैठी हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से पंक्ति में बैठी हैं दोस्तों ये लड़कियां। आप समझ गए या नहीं दोस्तों, ये लैंग्वेज आप समझ गए, इतनी लैंग्वेज आप समझ गए। आर एन के दाईं ओर है परंतु ओ के बाईं ओर है दोस्तों। आर जो लड़की है ओ के तो बाईं ओर है, एन के दाईं ओर है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, आपको क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आर एन के दाईं ओर है, आर एन के दाईं ओर है परंतु ओ के बाईं ओर है दोस्तों, ठीक है। ये पंक्ति आपकी तैयार हुई या नहीं, 5 लड़कियां आपने एक पंक्ति में बैठा दी या नहीं दोस्तों। आपका उत्तर बिल्कुल बैठा दी। तो दोस्तों इसने पूछा क्या बीच में कौन बैठी है दोस्तों, बीच में कौन बैठी है। बीच का तो आप निकाल सकते हो, 5 लड़कियां हैं तो 5 लड़कियों में बीच की तो आप निकाल सकते हो ना। इसका मतलब दोस्तों बीच में कौन सी होगी हमारी, ओ। बीच में कौन सी लड़की होगी, ओ, क्योंकि 2 इसके इधर हो गई, 2 बाएं हो गई इसके, 2 दाएं हो गई, ये अकेली बची बीच में दोस्तों। यही हमसे पूछा गया था कि बीच में कौन है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए से ई तक 5 विभिन्न मकान एक पंक्ति में बने हैं दोस्तों। कुछ भी चेंज नहीं है, उसमें लड़की बोला था, इसमें मकान बोल दिया। किसी में लड़के बोलेगा, किसी में आदमी बोल देगा, किसी में औरत बोल देगा, किसी में चिड़िया बोल देगा दोस्तों, किसी में वृक्ष बोल देगा। कुछ भी बोल दे यार, हमें मतलब नहीं है, हमको बस बेसिक क्लियर होना चाहिए हमारा दोस्तों, ठीक है। ए से ई तक 5 विभिन्न मकान एक पंक्ति में बने हैं। ए बी के दाईं ओर है, ए बी के दाईं ओर है दोस्तों, समझ रहे हो ना। ए जो है दोस्तों बी के दाईं ओर है, बी के दाईं ओर है, ए बी के दाईं ओर है दोस्तों। बी के दाईं ओर है या नहीं, ए यहाँ तक लैंग्वेज क्लियर हो गई। ए
बी के दाईं ओर है दोस्तों, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, किसी स्टूडेंट को भी नहीं होनी चाहिए। और ई सी के बाईं ओर, ई जो है सी के बाईं ओर, दोस्तों आप कहोगे ई सी का तो सर पता ही नहीं। दोस्तों यहाँ तक पूरी लैंग्वेज आप पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। पढ़ो, ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर। दोस्तों ई जो है ना, ई मकान जो है वो सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर है। ई मकान जो है दोस्तों, ये मकान यहाँ पर ध्यान देंगे, ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर है। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देखना। ठीक है, सारी आप शुरू से क्लास देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया था जो और तथा का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ से ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर है। दोस्तों ई जो है ना वो सी के तो बाईं ओर है तथा ए के दाईं ओर है। दोस्तों ए के दाईं ओर कौन है? ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर, मतलब ए के दाईं ओर है दोस्तों, और सी के क्या है? सी के बाईं ओर। दोस्तों तो सी यहीं बनेगा या नहीं बनेगा, मुझको बस इतना बता दो। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं हुई ना दोस्तों? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही बी डी के दाईं ओर है। दोस्तों बी जो है ना डी के दाईं ओर है, मतलब दोस्तों डी यहाँ आ जाएगा या नहीं? डी के दाईं ओर हो गया बी। दोस्तों कोई दिक्कत यहाँ पर हुई तो नहीं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई दोस्तों? आपको सर कोई दिक्कत नहीं हुई। तब बिल्कुल बीच में कौन सा मकान है? दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन था या नहीं उसकी तरह? आप कहो सर बिल्कुल बीच में तो ए है। कौन सा मकान है दोस्तों बिल्कुल बीच में? आप कहो सर ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही क्वेश्चन लौट फिर के दोस्तों पूछे जाते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप कितना भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन दे दो, आपको पता होना चाहिए बस तरीका। मैं आपको तरीका सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आपको तरीका पता है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज वो कैसी भी दे दें आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में आपको एक बात और बता दूँ, ये यहाँ तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी आसानी से हम इसको बना भी लेंगे दोस्तों। ठीक है, आप बनाकर देख सकते हो, वीडियो को रोक कर देख सकते हो बनाकर, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना दोस्तों ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और उतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों SSC MTS 2014 में पूछे हुए क्वेश्चन है। आप इस तरीके से अनुमान लगा सकते हो कि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, 2014 से अब 2021 आ गया है, आप कहो सर लेवल भी बढ़ गया है, तो मैं मानता हूँ हाँ लेवल बढ़ गया है, पर ये भी गारंटी है दोस्तों जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, चाहे आप कितना भी लेवल बढ़ा लो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन कर लेते हो तो कितना भी वो लेवल बढ़ा दे दोस्तों, अगर आपका बेसिक क्लियर है कि हमको क्वेश्चन इस टाइप से बनाना है दोस्तों, तो आप आसानी से बना दोगे दोस्तों। ठीक है, कुछ लेवल नहीं बढ़ता है, बस आपकी सोचने की क्षमता ठीक होनी चाहिए और आपको तरीका आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल छोटे लेवल से आपको लेकर चल रहा हूँ, आपको पता भी है दोस्तों मैं आपको बहुत हाई लेवल तक लेकर जाने वाला हूँ। आपको लग रहा होगा अभी जो मैं प्लेलिस्ट बनाता हूँ ना दोस्तों, ठीक है, जब मेरा सेटअप ठीक हो जाएगा तो मैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम टाइम पे जब भी आएंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जो भी वीडियो जैसे मैंने इसके क्रम व्यवस्थीकरण का बनाया दोस्तों। ठीक है, जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ सकते थे जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, सभी बुक से कलेक्ट करके दोस्तों आपके प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया करूँगा। ठीक है, तो आपको कहीं परेशानी नहीं पड़ेगी रीजनिंग में तो दोस्तों। ठीक है, और आपका जहाँ मन करे दोस्तों उस चैनल से पढ़ सकते हो, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप सिलेक्शन ले लो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मुझे मतलब मैं क्यों पढ़ाता हूँ आपको, क्यों आपको सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आपको कहीं परेशानी ना आए दोस्तों। ठीक है, बस आप सिलेक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से पढ़ो, मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है अपना, 5 मित्र PQR S और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। दोस्तों बैठे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बैठे रहो।
आगे पढ़ते हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। दोस्तों बिल्कुल दोस्तों अपने ऊपर सोच कर देखा करो, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। दोस्तों आपको सर एस को मैंने बैठाया टी और क्यू के बीच में। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर एस तो अब भी टी और क्यू के बीच में बैठा है। कुछ स्टूडेंट होंगे जो सोचेंगे सर अब भी तो एस टी और क्यू के बीच में बैठा है, इसमें भी एस टी और क्यू के बीच में बैठा है, इसमें भी एस टी और क्यू के बीच में बैठा है। मैं मानता हूँ हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो आप ऐसे कर रहे हो तो ऐसे करो, मैं आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। आगे आगे चलो। और क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, और क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। दोस्तों आर के निकटतम बाईं ओर, क्यू दोस्तों कहाँ बैठा है, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। दोस्तों तो आर मैं यहाँ को बना दूंगा, आर के निकटतम बाईं ओर हो जाएगा या नहीं, ये मुझको बताओ, आर के निकटतम बाईं ओर हो गया या नहीं। क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। दोस्तों यहाँ से लैंग्वेज पर ध्यान देंगे, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। दोस्तों ठीक है, क्यू कहाँ बैठा है, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। दोस्तों अब मैंने इस पंक्ति में तो मैंने बैठा दिया, क्या इस पंक्ति में बैठा सकता हूँ, क्यू बैठा है, अगर मैं आर यहाँ पे बैठाऊंगा तो क्यू तो इसके निकटतम दाईं ओर हो जाएगा, क्यू तो इसके दाईं ओर हो जाएगा ना दोस्तों। ठीक है, तो अब अगर आपके कुछ के दिमाग में आएगा सर आर यहाँ को बैठा दो, दोस्तों आर कैसे बैठा दूँ मैं यहाँ को, क्यू एस बैठा है क्यू और टी के बीच में, तो यहाँ नहीं बैठा सकता ना आर दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये तो आपका नहीं बनेगा ना, ये आपकी नहीं बनेगी। आप देखते ही अगर आपके दिमाग में उठेगा भी सवाल तो आप इसको काट दोगे कि ये पंक्ति तो हमारी नहीं बनने वाली। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी नहीं बनेगी। अब ऊपर वाली पे हम अपना काम करेंगे। पी टी के निकटतम बाईं ओर है, पी जो है दोस्तों टी के निकटतम बाईं ओर है। पी कहाँ है दोस्तों, टी के बाईं ओर है, तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा पी। पी कहाँ है दोस्तों, टी के बाईं ओर है। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को, आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये पंक्ति दोस्तों हमारी बनकर तैयार हो गई, बिल्कुल करेक्ट वाली दोस्तों। ठीक है, तो बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठे हैं, ये एस खान बैठे हैं। ठीक है, कौन बैठा है, एस। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई हैं। ठीक है, इनमें सी डी के ऊपर है, इनमें सी डी के ऊपर है दोस्तों। ठीक है, एक बात और करना चाहूँगा दोस्तों मैं आपसे, आप सोच रहे हो सर लाइक के लिए नहीं बोला, दोस्तों मैं लाइक के लिए आपसे नहीं बोलूँगा। ठीक है, इतना बेशरम बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को क्या लगता है, कल यार मुझको कमेंट पढ़ के इतना बुरा लगा था ना, कुछ स्टूडेंट ने ऐसे ऐसे कमेंट कर दिए थे यार। चलो पूछो मत यार, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जैसी सोच वैसे ही वो रहने दो। ठीक है, एक स्टूडेंट कह रहे थे सर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है इसलिए यहाँ पे लाइक नहीं आते दोस्तों। ठीक है, और एक क्या कह रहे थे कि सर आप, क्या बोला था उन्होंने, ध्यान नहीं आ रहा मेरे, उन्होंने बोला था कि आप लाइक के लिए पता नहीं क्या क्या बोल दिया था दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, चलो जैसी आपकी मर्जी है, मैं आपसे लाइक के लिए कहूँगा यार मत करो लाइक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलो मत करो लाइक। अरे मुझे ज़रूरत भी नहीं है यार, मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको यार पता नहीं क्या लगता है यार हम पे कैसे इंसान हो। ठीक है, चलो अपने क्वेश्चन पर आते हैं। 5 पुस्तकें ए बी सी और डी ई। ठीक है, कितनी, ए से ई तक 5 पुस्तकें हैं, इनमें सी डी के ऊपर है। दोस्तों सी जो पुस्तक है वो डी के ऊपर है। आपने अपनी पुस्तकें अलमारी में कभी लगाई हैं, आपने अपनी पुस्तकें पढ़ने की, जो से आपके मैथ हुआ, ठीक है, फिर रीजनिंग हुई, इस तरीके से आपने कभी लगाई है अपनी अलमारी में एक के ऊपर एक पुस्तक। आपने क्या करा, इनमें सी डी के ऊपर है दोस्तों, सी पुस्तक क्या करी आपने, सी पुस्तक जो है दोस्तों डी के ऊपर लगा दी। दोस्तों सी पुस्तक जो है वो डी के ऊपर लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। सी पुस्तक को डी से ऊपर वाली अलमारी में लगा दिया दोस्तों, सी पुस्तक को डी से ऊपर वाली अलमारी में लगा दिया। ई ए के नीचे है दोस्तों, ई जो पुस्तक थी वो ए के नीचे थी दोस्तों। ठीक है, ई
ए के नीचे है। आप कहो सर ई और ए का तो हमें पता ही नहीं। मैं कहता हूँ क्वेश्चन को पढ़ो तो सही अभी। तथा डी ए के ऊपर है दोस्तों। डी जो पुस्तक है वो ए के ऊपर है। डी पुस्तक जो है वो ए के ऊपर है दोस्तों, ठीक है। डी पुस्तक जो ए के ऊपर है। अब मैंने यहाँ पे इस लैंग्वेज पे मैंने ध्यान दिया, यहाँ क्या बोला था, ई ए के नीचे है। ई जो पुस्तक है दोस्तों वो ए के नीचे है। ई जो पुस्तक है दोस्तों वो ए के नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। एवं बी ई के नीचे है दोस्तों। बी पुस्तक जो है वो ई के नीचे है। बी पुस्तक जो है वो ई के नीचे है। तो इसमें मुझे सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन है दोस्तों? सबसे नीचे वाली पुस्तक मेरी कौन सी है दोस्तों? बी। सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है? बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को होनी नहीं चाहिए दोस्तों। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया हुआ, ठीक है। आप देखोगे सभी क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और आप बुक से भी लगा सकते हो अपनी क्वेश्चन यार। आसान आसान क्वेश्चन तो लगा ही लोगे इस टाइप के। जितने क्वेश्चन लगाओगे फिर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आसानी से लगा ही लोगे। बस प्रैक्टिस की बात है, कितनी आप प्रैक्टिस करते हो और आपके क्वेश्चन कितने समझ में आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप यहाँ पे करोगे 5 लड़के ए बी सी डी ई एक पंक्ति में दोस्तों, ठीक है। 5 लड़के, कभी लड़के बोल देता है, कभी लड़की, कभी पंक्ति, कभी वो बोलता है, कभी क्या बोले व्यक्ति बोल देता है दोस्तों, ये पुस्तकें बोल देता है कभी। कुछ नहीं है दोस्तों, तरीका तो सेम है ना। तरीका आना चाहिए मेन, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी बोल सकता है वो, बस आपको तरीका आना चाहिए। क्या बोला इसने? 5 देख लिया आपने कौन है, ए से ई तक। ए क्या है दोस्तों? बी के दाईं ओर है। ए जो है दोस्तों वो बी के दाईं ओर है। ए जो है दोस्तों वो बी के दाईं ओर है। बी भी नहीं बनने। ए बी के दाईं ओर है दोस्तों, ठीक है। ए बी के दाईं ओर है और ई बी के बाईं ओर। ई जो है दोस्तों वो बी के बाईं ओर है दोस्तों। ई किधर बना दूं मैं? ई इधर बनेगी ना, बी के बाईं ओर है तो दोस्तों ई बी के बाईं ओर है। लेकिन सी के दाईं ओर दोस्तों, ये लैंग्वेज अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ भी लैंग्वेज मैं आपको बताता रहूँगा, जो आपको पढ़ना हो बस प्रैक्टिस करे जाओ। यहाँ पे देखा आपने, ठीक है। इस लैंग्वेज को पढ़ो। ई बी के बाईं ओर है लेकिन सी के दाईं ओर है। लेकिन सी के दाईं ओर है। ई जो है दोस्तों वो बी के बाईं ओर है लेकिन सी के दाईं ओर है। तो दोस्तों सी के दाईं ओर है तो सी के दाईं ओर कर दिया इसको। इसने बोला था ई जो है ना, ई लड़का जो है वो बी के बाईं ओर है लेकिन सी के दाईं ओर है दोस्तों। तो सी के दाईं ओर बैठा दिया और बी के बाईं ओर है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को? पंक्ति में ठीक बैठे हैं या नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। आगे पढ़ेंगे। ए डी के बाईं ओर है दोस्तों। ए जो है वो डी के बाईं ओर है दोस्तों। डी के बाईं ओर है तो डी यहाँ पर बैठाऊंगा ना, डी के बाईं ओर है। कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को भी। ए डी के बाईं ओर है। यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है? बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है दोस्तों? देखो एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन किए थे आपने वो बिल्कुल सेम थे इस तरीके से ही। बस इसने क्या कर दिया, इसने पूछा है बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है। तो मैंने बताया था इधर कौन सा होता, दायां दोस्तों, इधर होता बायां, ठीक है। तो बाईं ओर से दूसरा लड़का बताना। बाईं ओर से पहला तो हो गया सी, बाईं ओर से दूसरा हो गया मेरा ई। बाईं ओर से दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों? ई। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसलिए ये भी पूछ सकता था कि बीच में कौन बैठा है दोस्तों, बीच में कौन बैठा है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था दोस्तों, बीच में कौन बैठा है तो आप बोलते सर बी, ठीक है। फिर आंसर क्या हो जाता हमारा बी। बोल देता बाईं ओर से चौथा कौन है, बाईं ओर से चौथा लड़का कौन है, चौथे स्थान पर कौन सा लड़का है दोस्तों। फिर हमारा हो जाता कौन सा, ए दोस्तों। या बोल देता फिर दाईं ओर से दूसरा कौन है, तब भी हमारा दोस्तों क्या हो जाता, ए। दाईं ओर से पहला लड़का कौन है दोस्तों,
हमारा हो जाता डी। दोस्तों एक ही क्वेश्चन से आप कितने 10-20 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए हमारा किधर दायां होता है किधर बायां होता है और किस तरीके से हम बैठाते हैं दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन से मैं 50 क्वेश्चन भी बना सकता हूं दोस्तों। आप इस तरीके से ही बनाकर देखा करें कि हमसे क्वेश्चन में कुछ भी वो पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। अभी हमने एक ही टाइप के क्वेश्चन किए हैं। मैं मानता हूँ आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी दोस्तों। कुछ ठीक लेवल के कल को क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चार लड़कियां जीवन, G2, G3, G4 दोस्तों उनके नाम हैं। एक का नाम जीवन है, एक का G2, एक का G3, एक का G4 है। और 3 लड़के हैं जिसका नाम B1, B2, B3, ठीक है। जी क्यों रखें, गर्ल्स इसलिए रखती है, ठीक है। बी क्यों रखें, बॉय, मतलब, ठीक है। कुछ भी हमें तो मतलब नहीं है, हम मान के चलते हैं 4 लड़कियों के नाम है G1, G2, G3, G4 और 3 लड़कों के नाम है B1, B2, B3, ठीक है। को रात्रि भोज के लिए इस प्रकार बैठाना, मतलब रात्रि भोज के लिए मतलब रात में खाना खिलाने के लिए इस प्रकार बैठाना है जिससे कोई भी 2 लड़के या 2 लड़कियां एक साथ ना बैठें दोस्तों, ठीक है। 2 लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते और 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकती दोस्तों। उन्हें इस तरीके से बैठाना है। उन्हें 4 लड़की ये हैं और दोस्तों 3 लड़के ये हैं। उन्हें इस तरीके से बैठाना है खाना खाने के लिए कि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे और 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठें, ठीक है। जिससे कोई भी 2 लड़के 2 लड़कियां एक साथ नहीं न बैठें। यदि वे सभी लगातार एक के बाद एक बैठते हैं, इस तरीके से बैठते हैं पंक्ति में, एक के बाद पहला ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इस तरीके से पंक्ति में बैठते हैं एक के बाद एक दोस्तों, ठीक है। तो B2 और G3 के बैठने की स्थिति क्या होगी दोस्तों, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ पहले किसे बैठा दूं, क्योंकि लड़की ज़्यादा है ना यार, 4 लड़की हैं तो पहले लड़की से शुरुआत कर दूं ना, जब भी तो बैठ पाएंगे ठीक से एक के बाद एक। आपको सर ठीक है, पहले जीवन को बैठाया, फिर किसे एक लड़के को बैठाना है B1, फिर मैंने दूसरी लड़की को बैठाया, फिर B2 को बैठा दिया, फिर G3, फिर दोस्तों किसको B3, फिर दोस्तों क्या G4। सभी बैठ गए या नहीं, G1 बैठ गया, G2 बैठ गया, G1, G2, G3, G4 दोस्तों, B1, B2, B3 दोस्तों सभी बैठ गए, एक के बाद एक बैठ गए। कहीं 2 लड़के एक साथ तो नहीं बैठे, कहीं 2 लड़कियां एक साथ तो नहीं बैठी ना, दिख रही है किसी को बैठी हुई, क्या नहीं बैठी दोस्तों, ठीक है। सब एक के बाद एक ही बैठे हैं दोस्तों। तो हमसे क्या पूछा गया था, तो B2 और G3 के बैठने की स्थिति क्या होगी दोस्तों। B2 के बैठने की स्थिति देखेंगे हम पहले। B2 के बैठने की स्थिति क्या है, पहले स्थान पर G1, दूसरे स्थान पर B1, तीसरे स्थान G2, चौथे स्थान पर B2, चौथे स्थान पर B2 और 5वें स्थान पर G3। तो दोस्तों इनकी क्या स्थिति होगी, इसकी चौथी हो गई दोस्तों, चौथी, और इसकी दोस्तों क्या हो गई G3 की 5वीं। तो दोस्तों इनकी स्थिति क्या हो गई, चौथी और 5वीं, चौथी और 5वीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट यार अगर जो थोड़े बिल्कुल ही ख़राब होते हैं ना, वो कहेंगे सर पहले B1 को बैठा दो, मैं कहूँगा लो B1 बैठा दिया, फिर वो कहेंगे सर फिर G1 को बैठा देंगे, मन की चलो बैठा दो, फिर वो कहेंगे सर फिर B2 को बैठा दो, मैं कहूँगा चलो ठीक है, फिर वो कहेंगे सर G2 को बैठा दो, मैंने कहा ठीक है, फिर वो कहेंगे सर B3 को बैठाओ, मैंने कहा बैठा दिया, फिर वो कहेंगे G3 को बैठाओ, मैं कहूँगा अब G4 क्या तुम्हारे घर में जाएगी, G4 से शादी करोगे क्या तुम, G4 भी तो कहीं बैठेगी, क्योंकि अब उसके साथ कोई मेल मिलाने को नहीं है, B4 नहीं है, तो क्या G4 को यहाँ बैठाओगे तो 2 लड़कियाँ एक साथ नहीं हो जाएंगी क्या, 2 लड़की एक साथ नहीं हो जाएंगी क्या। तो दोस्तों ये कंडीशन उसने मना करी थी कि कोई भी 2 लड़कियाँ 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे दोस्तों, ठीक है। तो पहली कंडीशन आपकी ठीक थी, आप समझ गए होगे अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई होगी दोस्तों। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी मुझसे पर्सनल बात करनी है दोस्तों वो आप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको मन करे वैसा कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपसे पहले ही क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है, एक स्टूडेंट ने बोला था कल कि सर हम तो आपके ही ऊपर निर्भर हैं, ठीक है, आपके ऊपर निर्भर थे, आप तो लाइक के लिए मरते हो, आप तो लाइक के लिए ये करते हो,
आप तो लाइक के लिए हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दोगे। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ साफ साफ बात है, ठीक है। आपको जहाँ से पढ़ना वहाँ से पढ़ सकते हो, मैं आपसे लाइक वाइक के लिए नहीं कह रहा, ठीक है ना। ठीक है, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने क्या कहा कि मुझसे पढ़ो, मेरे चक्कर में रहो। हाँ यार, कुछ भी बोलते हैं ज़बरदस्ती कि हमारे ये है वो है, वो आपके चक्कर में नहीं रहेंगे भाई। जहाँ से आपको मन करे, जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर मन करता है मेरी क्लास देखने, जब क्लास डालूँ जब देखने आ सकते हो, वरना आप अपना पूरा सिलेबस पूरा करिए, ठीक है, जहाँ से भी आप करना चाहो, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं कल वीडियो के साथ। नहीं